तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान में एक न्यू वैकेंसीज आई है, उसके बारे में बात करेंगे। पूरा कंप्लीट डिटेल देखेंगे और किस तरीके से पढ़ना वो भी मैं बताऊंगा। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है, तो इसको सही से देखिएगा। और अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरिएगा, ठीक। तो एक बार आप देख लीजिए। आपने देख लिया होगा। अब ये जो फॉर्म है वो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का है, ठीक, 2023। और इसमें जो टोटल पोस्टें दी गई हैं वो 430 पोस्टें दी गई हैं। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा वो 15/7/2023 यानी कि 15 जुलाई से भरा जाएगा। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 13/8/2023 है, 13 अगस्त। क्लियर। अच्छा, इसमें फ़ीस की बात की जाए तो अगर जनरल ओबीसी से हैं तो 600 रुपया, ओबीसी एनसीएल से हैं तो 400 रुपया, और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो भी 400 रुपया। बात की जाए, अगर ये फॉर्म भरते हुए आपको दोबारा एडिट या मतलब करेक्शन करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या है, 300 रुपये फ़ीस पड़ेगी आपकी। 300 रुपये उसका फ़ीस पड़ेगा। तो जब आप ये फॉर्म भरें तो पूरा श्योर हो जाएं कि कहीं गलती ना करें। नेट कैफ़े के पास अगर आप जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड सही से देख लें तभी फॉर्म भरिए, नहीं तो अगर आप एडिट करेंगे तो आपका 300 रुपये एक्स्ट्रा कट जाएगा, ठीक। तो क्योंकि पता चला आपका 600 है, 900 रुपये फॉर्म हो गया, क्लियर। अच्छा, बात की जाए एज की तो 18 से 40 ये नॉर्मल है। रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको आरक्षण मिलेगा। तो 18 से 40 साल आपका एज हो गया, ठीक। अच्छा, इसमें क्या है कि अदर स्टेट के बारे में बोला नहीं गया है। देखिए, जनरल ओबीसी लिखा है, अदर स्टेट के लिए बोला नहीं है, तो ये आप नहीं भर सकते, मतलब अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते हैं, ठीक। अच्छा, बात करते हैं पोस्ट नेम की। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की है। इसमें 2 डिपार्टमेंट है, नॉन टीएसपी और टीएसपी की। तो नॉन टीएसपी में 385 पोस्ट और टीएसपी में 45 पोस्टें हैं। अगर बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई भी फॉर्म अगर हम भरते हैं तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो 10+2 एग्रीकल्चर से होना चाहिए या बीएससी बैचलर डिग्री बीएससी इन एजी से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ देवनागरी लिपि, आपको नॉलेज होनी चाहिए देवनागरी लिपि की, क्लियर। अच्छा, ये तो पैटर्न हो गया कि ये मतलब इतना पोस्टें हैं और क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए। अब आता है कि एग्ज़ाम, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एग्ज़ाम कैसा होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम में 5 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, क्लियर। अच्छा, पार्ट 1 में क्या होगा, हिंदी होगी, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के लिए आप आराम से कोई भी जो बुक पढ़ रहे हैं उससे आप पढ़ लीजिएगा। राजस्थान का सामान्य ज्ञान व इतिहास, थर्ड में सस्य विज्ञान, और फोर्थ में वो है औद्योगिक, और 5वें में पशुपालन है, ठीक। अच्छा, हिंदी की बात की जाए तो 15 क्वेश्चन, राजस्थान सामान्य ज्ञान का 25, सस्य विज्ञान का 20, औद्योगिक का 20, और पशुपालन की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। मार्क्स कितने हैं, 15 क्वेश्चन 45, मतलब 15 क्वेश्चन 45 अंक, 25 क्वेश्चन 75 अंक, और 20 क्वेश्चन 60 अंक, 20 क्वेश्चन 60, 20 क्वेश्चन 60, यानी कि एक क्वेश्चन पे 3 नंबर आपको मिल रहा है, ठीक। टोटल कितना हो गया, 300 मार्क्स का हो गया। अच्छा, प्रश्न पत्र वैकल्पिक होगा, क्लियर। अच्छा, 100 घंटे मतलब 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पूर्णांक कितना है, 30, 300, और इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 है। अगर आप ये फॉर्म भर रहे हो तो कहाँ भरना है, आपको कैसे भरेंगे, तो www. इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है rsm/rajasthan.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। स्पोर्ट्स कोटे के लिए भी आपको आरक्षण मिलेगा, अदर के लिए भी मिलेगा। तो अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें श्योर हो जाइए, सही से भरिएगा। बाकी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि मुझे तैयारी पढ़ना कैसे है। तो देखिए, सामान्य हिंदी के लिए आपको जब भी ये पेपर हुआ इससे प्रीवियस वाला उसको देख लीजिए और उस अकॉर्डिंग उसका हिंदी का मतलब जो टॉपिक पूछे उसको पढ़ लीजिए। दूसरा, जैसे कहीं पे भी यूपी में भी होता है ये एग्ज़ाम, तो मतलब यूपी में ये एग्ज़ाम नहीं, जैसे यूपी के अगर एग्ज़ाम होता है हिंदी पूछी जाती है तो उसमें आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक होती है, उससे आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान व इतिहास, इसको कैसे तैयार करें, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, प्रीवियस ईयर के बुक जो आरपीएससी करा लें, ठीक है। उसके पूरे आए हुए आपको मालूम होगा, नोट्स मिल जाएंगे या क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए, बस उसी को पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है। उसी तरीके से ही है।
उससे ये अनुमान लग जाएगा कि इस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक टच करा है, जिससे आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने पूरा बता दिया। बाकी और कोई डाउट होगा तो वो आप PDF भरोगे तो आप श्योर हो जाओगे आप कितना, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे करना है। तो वो वहाँ से अगर वहाँ पे भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा।